हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। झारखंडी जोहार आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका जीएस एजुकेटर झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात की जाए इस सेशन की, कौन से सेशन की? जो सेशन अभी आप लोग देख रहे हैं, ये सेशन रोजाना सुबह 5 बजे होता है। ठीक है, तो सर इस सेशन में हम लोग करते क्या है? इस सेशन में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो अभी आप लोग मेरे साथ झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं और प्रॉपर डिटेल में झारखंड के सभी करेंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास हम लोग इस क्लास के थ्रू करेंगे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को तो देखेंगे ही साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी करेंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए चलेंगे, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में सभी करेंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप चाहे झारखंड के जिन एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर बात करें आज के हमारे पहले करंट अफेयर की, तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड के किस कलाकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में झारखंड के किस कलाकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा परीक्षित महातो। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परीक्षित महातो की बात करेंगे तो ये छऊ नृत्य के कलाकार हैं। कौन? परीक्षित महातो। ये रहने वाले कहां के हैं? झारखंड के धनबाद जिले के। और धनबाद में भी बेसिकली कहां पे है? तो धनबाद में एक जगह है चंदन क्यारी बोल के, उसी चंदन क्यारी के ये रहने वाले हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि झारखंड के धनबाद जिले के ये रहने वाले हैं परीक्षित महातो। छऊ कलाकार हैं और इन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए परीक्षित महातो को। किन्हें? परीक्षित महातो को। किसके द्वारा? अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसके द्वारा परीक्षित महातो को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह भी याद रखिए, किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड के धनबाद जिले के चंदन क्यारी के कलाकार परीक्षित महातो को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया गया है, तो सम्मानित किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किन्हें? परीक्षित महातो। तो कौन है परीक्षित महातो? ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर रही है, ये है परीक्षित महातो। ठीक है, और इन्हें ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। क्लियर है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कुछ इस प्रकार का पुरस्कार होता है जो कि दिया जाता है झारखंड के धनबाद के परीक्षित महातो को। ठीक है, धनबाद के ये रहने वाले हैं। तो झारखंड के मैप में धनबाद कहां पे है? झारखंड के मैप में ये आप देख सकते हैं धनबाद। ये आप पहले झारखंड का मैप देखिए और झारखंड के मैप में धनबाद देखिए। चलिए धनबाद के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद का पुराना नाम क्या है? धनबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? धनबाद को पहले मान भूमि के नाम से जाना जाता था। कब? 1956 के 1956 के पहले। 1956 में क्या हुआ? 1956 में मान भूमि से अलग करके धनबाद जिले की स्थापना की गई। धनबाद में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला है, इसलिए सबसे ज्यादा माइंस भी आपको धनबाद में, खदानें आपको धनबाद में देखने को मिलेगी। इसलिए धनबाद को सिटी ऑफ माइंस यानी खदानों का शहर भी कहा जाता है। काला हीरा की धरती, ठीक है, काला हीरा की धरती, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स
काला हीरा की धरती किसे कहते हैं? धनबाद को ही काला हीरा की धरती के नाम से भी जाना जाता है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम की स्थापना झारखंड के धनबाद जिले में ही किया गया था। धनबाद की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो इतनी सारी चीजें आपको धनबाद के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई है क्लास के पीडीएफ के बारे में। तो क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। आप में से जो भी लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में बेंगलुरु में यानी बेंगलोर में आयोजित किया गया, क्या आयोजित किया होने वाला है? टीन इंडिया फिल्म अवार्ड्स। क्या? तो टीन इंडिया फिल्म अवार्ड्स जो है इसका आयोजन बेंगलोर में किया जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टीन इंडिया फिल्म अवार्ड्स, टीन इंडी फिल्म अवार्ड्स के लिए झारखंड के किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म का चयन किया गया है? किसके लिए? टीन इंडी फिल्म अवार्ड्स के लिए झारखंड के किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म का चयन किया गया है? कहां पे टीन इंडी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है? बेंगलोर में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्कॉलरशिप। एक नागपुरी शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्कॉलरशिप। और इस फिल्म को बेंगलोर में आयोजित होने वाले टीन इंडी फिल्म अवार्ड्स के लिए चयन किया गया है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्कॉलरशिप। ये क्या है? एक मूवी है। स्कॉलरशिप क्या है? एक मूवी है। ठीक है, तो ये कौन सी मूवी है? नागपुरी शॉर्ट फिल्म है। नागपुरी शॉर्ट फिल्म किस लिए? तो टीन इंडी फिल्म अवार्ड्स 2024 के लिए किसका? तो नागपुरी शॉर्ट फिल्म, क्या नाम है? स्कॉलरशिप का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे नागपुरी शॉर्ट फिल्म क्या? स्कॉलरशिप। यहां पे देखिए नीचे में नागपुरी शॉर्ट फिल्म स्कॉलरशिप, इसका चयन टीन इंडी अवार्ड्स के लिए किया गया है। टीन इंडी फिल्म अवार्ड्स के लिए कहां पे? बेंगलोर में जो आयोजित होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? क्या किसके द्वारा? रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा? रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाएगा। क्या होगा सही आंसर? रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मार्च को रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि झारखंड का तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाला है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड की तीसरी वंदे भारत ट्रेन रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाएगा। और इस दिन 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इस चीज को याद रखें। क्या क्या याद रखना है आपको कि 12 फरवरी को रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कुल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो ट्रेन है झारखंड का तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाला है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर झारखंड का तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो झारखंड के 2 वंदे भारत एक्सप्रेस कौन कौन से हैं? रांची पटना झारखंड का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा झारखंड का दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस, और रांची वाराणसी झारखंड का तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो होने वाला है, जिसका उद्घाटन 12 मार्च को किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, विश्व भर में कब इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है मनाया जाता है? तो विश्व भर में आज यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को पुरुष के बराबर समान दर्जा देने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है
इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब? 8 मार्च को। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि झारखंड के किस शहर से हाइड्रोजन इंजन के उत्पादन को शुरू किया जाएगा? झारखंड के किस शहर से हाइड्रोजन इंजन के प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया था, जमशेदपुर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं। आप लोगों को इसके पहले बताया गया था कि टाटा कंपनी के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर शहर में पूरे झारखंड का ही नहीं, पूरे भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का जो स्थापना है वो किया गया था, और यहां से हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा जो कि गाड़ियों में यूज होगा। मार्च 2024 यानी इसी महीने से यहां पे हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो टाटा कंपनी के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट है जमशेदपुर वाला, और पूरे भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? तो जमशेदपुर में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अपर मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अपर मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए विनय चौबे, ऑप्शन बी अविनाश कुमार, ऑप्शन सी राजीव रंजन, या फिर ऑप्शन डी मनोज वर्मा। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का अपर मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? जल्दी कमेंट करके आपको बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके बता देंगे, और अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। तो जुड़े इसी तरह मेरे साथ सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।